हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं गणिता मंजरी एनसीईआरटी क्लास 9 न्यू बुक। इसकी एक्सरसाइज 2.5 करेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि अ लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फी एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल एक्सेस। A student observes that when she accessed 10 modules, her bill was 400. When she accessed 14 modules, her bill was 500 rupees. If the monthly bill Y depends on the number of modules accessed, according to the relation Y equal to AX plus B, find the value of A and B. देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कहा जा रहा है कि एक स्टूडेंट है जो कि एक मंथली लर्निंग प्लेटफॉर्म है, उसकी फीस वो पे कर रही है। जब वो 10 मॉड्यूल एक्सेस करती है तो 400 रुपीज पे करती है, और जब वो 14 मॉड्यूल्स एक्सेस करती है तो बिल उसका 500 रुपीज आता है। तो अब इसमें जो अमाउंट है उसको हम y से डिनोट कर रहे हैं, y वेरिएबल से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये बोला जा रहा है कि ये हमारा y जो है वो ये फी है, मंथली फी, और x जो है वो नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सेस्ड, ये x है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये a और b क्या है। तो a जो है वो पर मॉड्यूल के चार्जेस हैं और b जो है वो फिक्स चार्जेस हैं। इसमें गिवन है कि जो फी है वो दो चार्जेस पे बेस्ड है। एक वो चार्ज जो कि मॉड्यूल बेस्ड चार्ज है, यानी पर मॉड्यूल के चार्ज है, वो a है, और जो फिक्स चार्ज है वो b है। तो चलिए अब हम करते हैं इसको। पहले हम केस 1 लेते हैं। केस 1, ओके। केस 1 में नंबर ऑफ मॉड्यूल कितना है? यस, केस 1 में हमारा नंबर ऑफ मॉड्यूल है जो उसने एक्सेस किया है, नंबर ऑफ मॉड्यूल वो 10 है, और चार्जेस वो पे कर रही है, यानी y जो है वो चार्जेस हैं, ठीक है। ये खुद बोल रहा है क्वेश्चन में कि y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो चार्जेस कर रहा है। तो y जो है वो आपका 400 रुपीज हो गया। तो रुपीज 400 ये y। अब ये टोटल फी है, 10 मॉड्यूल वो एक्सेस कर रही है। अब इसमें ये कह रहा है कि ए और बी, तो अब हमें पहले ए क्या है और बी क्या है वो मान लेते हैं। ए जो है वो चार्ज पर मॉड्यूल है। ए क्या है? चार्ज पर मॉड्यूल जो वो पे कर रही है, चार्ज पर मॉड्यूल टू बी पेड, ठीक है। एंड बी जो है दैट इज फिक्स चार्जेस, जो हर एक को देना है, चाहे वो कितना भी नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सेस करे, उसको ये वाला फिक्स चार्ज हम हर एक को देना है। तो ये एज इट इज ऐड हो जाता है, ये नंबर ऑफ मॉड्यूल पे डिपेंड नहीं करता। बी जो है वो नंबर ऑफ मॉड्यूल पे डिपेंड नहीं करता है। नंबर ऑफ मॉड्यूल पे ये वाला जो चार्जेस है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सेस, वो हमारा ए एक्स है। तो टोटल चार्ज हो गया फिक्स चार्ज प्लस चार्जेस बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सेस्ड। तो इस तरह से दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल फी आ जाएगी। तो चलिए हम इक्वेशन बनाते हैं। यहाँ पर y की वैल्यू 400 रख देते हैं। तो 400 इज इक्वल टू ए, हमारा फिक्स चार्ज हमने मान लिया ये लेट, और ये भी हमारा लेट बी, ये फिक्स चार्ज। तो इस तरह से 400 हमारा क्या होगा, ए एक्स। अब x हमने क्या लिया है, ये नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सेस हमने किया है, तो ये x हो गया। ये क्या है? यही x है। तो a इंटू 10 प्लस बी, क्योंकि 10 हमने नंबर ऑफ मॉड्यूल को माना है, ये नंबर ऑफ मॉड्यूल 10 है, वो x से रिप्रेजेंट कर रहा है।
और टोटल पी को y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारा एक इक्वेशन बन गया 10a प्लस बी इक्वल टू 400। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेकेंड इक्वेशन अब बनाते हैं केस 2 से। केस 2 में ये कहा जा रहा है कि जो चार्जेस है वो अब क्या है 500 रुपीज है। कितने मॉड्यूल के? 14 मॉड्यूल्स के। तो हमारा सेकंड केस यहाँ से आ जाएगा। नंबर ऑफ मॉड्यूल हमारा कितना है? अब ये 14 है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 14 रख देंगे और चार्जेस कितने हैं? 500। तो 500 ये y की जगह 500 आ गया केस 2 में। और नंबर ऑफ मॉड्यूल कितना है? 14। तो 14 a इंटू 14 प्लस b। तो इस तरह से हमारा एक इक्वेशन ये बन गया 14a प्लस बी इक्वल टू 500। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देना है 1 और 2 को। तो a और b की वैल्यू आ जाएगी। a और b क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये a रिप्रेजेंट कर रहा है चार्जेस पर मॉड्यूल और b रिप्रेजेंट कर रहा है फिक्स चार्ज, जो कि हर एक को देना ही देना है, वो कितना भी नंबर ऑफ मॉड्यूल वो एक्सेस करे वो b है, वो फिक्स है। ठीक है, तो अब हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए हम सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड ही हम यूज कर लेते हैं इसमें। तो एलिमिनेशन मेथड यूज कर लीजिए आप इसको। तो हमारा ये इसको एक साथ लिख लेते हैं दोनों इक्वेशन को। 14a प्लस बी इज इक्वल टू 500, ओके, एंड 10a प्लस बी इज इक्वल टू 400। तो ये आ गया, दो इक्वेशन मिल गए। अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, तो एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। एलिमिनेशन मेथड में अगर आपका कोई टर्म आपका सेम है तो उसके साइन को अपोजिट करके एलिमिनेट कर देते हैं। तो यहाँ पर बी सेम टर्म है, हम क्या करेंगे? इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा। और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? जितने साइन है नीचे के वो चेंज हो जाते हैं। जिसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके साइन चेंज होते हैं। सेकंड वाले को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फर्स्ट से, अगर ये वाले इक्वेशन को इससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये नीचे वाले के साइन चेंज होंगे। तो ये आ गया प्लस का माइनस और ये प्लस का माइनस। अब ये कैंसल। सो नाउ दिस इज 14a माइनस 10a क्या होगा? 4a इज इक्वल टू 500 माइनस 400, दिस इज इक्वल टू 100। सो a इज इक्वल टू व्हाट? 100 अपॉन 4, और ये कैंसिल होकर के 25 आ जाएगा। सो a की वैल्यू आ गई 25। अब हम a की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहाँ रख दीजिए, हम 1 में रख देते हैं इसमें। सो पुटिंग a इज इक्वल टू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। चलिए इक्वेशन 1 में रखते हैं। तो इक्वेशन 1 हमारा ये था 10a प्लस बी इक्वल टू 400। सो 10 इंटू a की वैल्यू अभी हमने निकाली है 25। यस, a की वैल्यू आ गई 25। 10a प्लस बी, सो b हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू 400। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया वैल्यू। ठीक है, अब आप उसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहां से b भी निकल आएगा। तो b की वैल्यू अब आप यहाँ से निकाल सकते हैं। सो 250 10 into 25 plus b is equal to 400. So now b is equal to, ये हो जाएगा 400 और इसको ट्रांसपोज करेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे 250। तो ये आ जाएगा हमारा 150। सो b इज इक्वल टू 150। अब यहाँ पर आप देखिए a और b की वैल्यू आपकी ऑलरेडी निकल चुकी है। तो इसमें ये कहा जा रहा था कि find the value of a and b. So this is the answer. So b is equal to 150 and a is equal to 25. ये आपका रुपीज में आएगा।
ये दोनों रुपीज में होंगे। सो दिस इज द आंसर। तो इसमें आप देखिए कि जो हमारा लीनियर रिलेशनशिप होती है उसी को यहाँ पे यूज किया गया था। और उसमें हम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते थे और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता था, और वो कुछ फिक्स्ड वैल्यूज होती थी, ठीक है। तो वो फिक्स्ड वैल्यूज के ऊपर वो पूरी डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो डिपेंड करती थी। तो इस तरह से एक लीनियर रिलेशनशिप स्टैब्लिश होती है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, यस। सो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि a gym charges a fixed monthly fee and an additional cost per hour for using the badminton court. A student using the gym observed that when she used the badminton court for 10 hours, her bill was 800 rupees, and when she used it for 15 hours, her bill was 1100 rupees. If the monthly bill Y depends on the hours of the use of the badminton court X according to the relationship, and Y equal to रिलेशनशिप y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो इसमें a और b क्या है, इसमें स्टार्टिंग में ही कह दिया कि जो जिम चार्जेस हैं वो दो चार्जेस पे डिपेंड कर रहे हैं, फिक्स्ड मंथली फी है और एक एडिशनल कॉस्ट पर आवर है। तो ये a और b इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, एक फिक्स चार्जेस होते थे और एक चार्जेस डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ आवर्स, वैसे यहाँ वहां पे था, पिछले क्वेश्चन में था नंबर ऑफ डेज, और यहाँ पर नंबर ऑफ आवर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो चलिए हम इक्वेशन बना लेते हैं। तो केस 1 लेते हैं। केस 1 में हमारा फी है, आवर्स कितने हैं 10 आवर्स, और फी 800 है। तो 800 फी है हमारी। तो अगर हम इसको लीनियर रिलेशनशिप को, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इसी में हम y जो है वो टोटल फी हो गई या टोटल चार्जेस हो गए। तो ये जो y है ये हमारा 800 है फर्स्ट केस में। 800 रुपीज वो पे कर रहा है कितने दिन के लिए, वो 10 आवर्स के लिए, ठीक है। और a और b क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, a चार्जेस पर आवर ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और x जो है वो कितने आवर्स वो उसमें उसने पार्टिसिपेट किया है, वो यानी बैडमिंटन कोर्ट में कितने आवर्स उसने जिम किया है, तो वो हमारा x है। तो इस तरह से आप निकाल लीजिए 10 आवर्स का क्या होगा, 10 इंटू ए प्लस बी। ये a और b क्या है, यहाँ पर a जो है वो चार्जेस पर आवर है बैडमिंटन कोर्ट का, और बी जो है वो फिक्स चार्ज है जो हर एक को लेना ही देना है। तो ये हमारा हो जाएगा 10a प्लस बी इज इक्वल टू 800। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकेंड इक्वेशन अब हम यहाँ से निकालते हैं केस 2 से। तो केस 2 में ये कहा जा रहा है कि कितने आवर्स उसने जिम में पार्टिसिपेट किया, 15 आवर्स, और चार्जेस वो पे कर रही है कितना, 1100। सो 1100 इज इक्वल टू यहाँ पर 15 आवर्स का ले लीजिए। सो 15 इंटू ए प्लस बी, ये हमारा हो गया। सो 15a प्लस बी इज इक्वल टू 1100। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। सो 10a प्लस बी इक्वल टू 800, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था। अब दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि एक वेरिएबल को एलिमिनेट किया जाए तो दूसरा वेरिएबल फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ प्लस बी एलिमिनेट हो सकता है अगर हम इसके साइन को यानी सब्ट्रैक्ट कर लें, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा अब आपका 5a इज इक्वल टू 300। सो a की वैल्यू आ गई 300 अपॉन, और ये कैंसिल होकर के 5 6 30 यानी 60 आ गया। तो a की वैल्यू 60 आ गई। अब a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो हमारा b आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 में ही सब्स्टिट्यूट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1 क्या होगा,
यस फ्रॉम 1, चलिए वैल्यू पुट कीजिए, 1 में रखिए तो 10 इंटू ए की वैल्यू 60 है तो 10 इंटू 60, तो यहां से मिटा दीजिए आप। तो यस पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए या फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा, ए की वैल्यू रखिए इक्वेशन 1 में, यानी हमारा ये था 10 ए, तो ए की वैल्यू रखेंगे 60, तो 10 इंटू 60 प्लस बी इज इक्वल टू क्या है 800, तो ये हो गया 600 प्लस बी इज इक्वल टू 800, so therefore b is equal to 800 minus 600, तो ये आ जाएगा 200 रुपीज। सो इस तरह से बी आ गया, जो फिक्स चार्ज है वो निकल आया। तो ए और बी की वैल्यूज आ गई दोनों, तो फाइनली हम लिख लेंगे ए की वैल्यू 60 और बी की वैल्यू 200। ये लिख लीजिए, देयरफॉर ए इज इक्वल टू रुपीज 60, या 60 भी सिर्फ लिख सकते हैं आप, और बी इज इक्वल टू 200। इसमें यूनिट लिखना जरूरी नहीं है, तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, ए और बी की वैल्यू फाइंड कर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में क्योंकि इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, सिर्फ वैल्यू बतानी है हमको। तो क्वेश्चन नंबर 3, consider the relationship between temperature measured in degree Celsius and degree Fahrenheit, which is given by C equal to AF plus B. Find A and B given that ice melts at 0 degree Celsius and 32 degree Fahrenheit and water boils at 100 degree Celsius and 212 degree Fahrenheit. तो हमें ये करना है, ए और बी यहाँ भी फाइंड करना है। तो चलिए इक्वेशन हम यहाँ भी बनाएंगे। तो एक रिलेशनशिप है किसमें किसमें, दो यूनिट ऑफ टेम्परेचर में, एक डिग्री सेल्सियस में है और एक फ़ारेनहाइट में। तो वो रिलेशनशिप क्या है, वो कन्वर्जन रिलेशनशिप क्या है दोनों की, C इज इक्वल टू, वो लिख लीजिए आप, C इज इक्वल टू ए एफ प्लस बी। ये आपका रिलेशनशिप है फ़ारेनहाइट टेम्परेचर यूनिट और सेल्सियस टेम्परेचर यूनिट में, ये रिलेशनशिप होती है, दी हुई है। देन आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आइस जो है वो सेम टेम्परेचर पे मेल्ट हो रहा है, चाहे वो हम इसको मेजर करें सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में। तो यहाँ पर सेल्सियस की जगह 0 और फ़ारेनहाइट की वैल्यू, उसके लिए करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है फ़ारेनहाइट की, वो है 32। ठीक है, तो हम C की जगह 0 रखेंगे और F की जगह 32 रखेंगे। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, दोनों पे आइस मेल्ट कर रहा है, तो A इंटू 32। तो वैल्यू पुट कीजिए, A की वैल्यू यहाँ पर आ गई 0 और यस F की वैल्यू हमारी हो गई, C की वैल्यू 0 हो गई, A एज इट इज रहेगा और F की वैल्यू है 32। ठीक है, एक प्लस बी, तो ये यहां से आ गया 32A प्लस बी इक्वल टू 0। दिस इज फर्स्ट रिजल्ट, केस 1 से आ गया हमारा फर्स्ट रिजल्ट। अब केस 2 लेते हैं, और केस 2 में ये कहा जा रहा है वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो केस 2 का भी इक्वेशन बना लेंगे इसी तरह से। तो यहाँ पर बॉइलिंग के लिए कहा जा रहा है 100 डिग्री सेल्सियस, तो C की जगह 100 ले लेते हैं। 100 डिग्री पे सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, यानी अब हमारा ये F की जगह 212 डिग्री आ जाएगा फ़ारेनहाइट। सो प्लस B, ये वैल्यू हो गई। ये रिलेशनशिप थी सेल्सियस स्केल
और फ़ारेनहाइट स्केल में। तो ये आ जाएगा 212 A प्लस B इज इक्वल टू 100। इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, दोनों इक्वेशंस, दो इक्वेशंस बन चुके हैं, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 1 को इसके नीचे लिख लेते हैं। सो 32A प्लस B इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन 1 हो गया। सब्ट्रैक्ट करिए तो आपके साइन चेंज हो जाएंगे ताकि ये बी भी कैंसिल हो जाए, तो ये कैंसिल हो। ऑन सब्ट्रैक्शन यहाँ पे लिख सकते हैं आप, ऑन सब्ट्रैक्शन। ये हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए साइन चेंज हो रहा है। अगर हम ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा। कभी कभी यहाँ पर माइनस होता है और यहाँ प्लस होता है, तो डायरेक्ट वो ऐड होकर के कैंसिल हो जाता है, हमें सब साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होके क्या आया, 0, 2 माइनस 2 0, 11 माइनस 3 8। सो 180A इज इक्वल टू, यहाँ आएगा 100 माइनस 0 100। सो ए की वैल्यू आ गई 100 अपॉन 180, और ये कैंसिल होकर के, और 2 से ये भी कैंसिल हो गया, तो 5/9 आ जाएगी वैल्यू। तो ए की वैल्यू आ गई 5/9। अब इसी तरह से ए की वैल्यू अब आप सब्स्टिट्यूट कर दें, इक्वेशन 1 में ही सब्स्टिट्यूट कर दें, तो बी निकल आएगा यहाँ से, तो रख दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, सो नाउ आप वैल्यू पुट करें। ए की वैल्यू है 5/9, तो रख दीजिए यहाँ पर। तो 32A की वैल्यू रखिए, 32 इंटू 5/9 प्लस बी इक्वल टू 0। सो ये अब आपका हो जाएगा कितना, 5 टू 10 और 5 3 15 और 1 16/9 प्लस बी इक्वल टू 0। देयरफॉर बी की वैल्यू यहाँ से आ गई कितनी, बी की वैल्यू आ जाएगी -160/9। सो ये है ए और बी जो कांस्टेंट थे, उनकी वैल्यू निकल आई। तो ए की वैल्यू आ गई 5/9। फाइनली हमारा आंसर हो गया ए इक्वल टू 5/9 एंड बी इज इक्वल टू -160/9। सो दिस इज द आंसर।